हरे कृष्ण श्री सीताराम। मैं कृष्णदास आप सभी का परम पावन भगवत वाणी श्री श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय के द्वितीय सत्र में स्वागत करता हूँ। पिछले सत्र में हमने श्री श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय के प्रथम 3 श्लोकों को समझने का प्रयत्न किया। इस सत्र में हम चौथे श्लोक से प्रारंभ करते हैं। अभी तक भगवान ने कहा इन 2 पिछले श्लोकों में, अर्जुन जो तुम विचार रख रहे हो यह तुम्हारे लिए श्रेष्ठ नहीं, ये तुम्हारे लिए श्रेयस्कर नहीं है। तुम हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो। तुम इस क्षुद्र तुच्छ हृदय की दुर्बलता के कारण ऐसा मत करो। इस दुर्बलता को त्यागो और युद्ध के लिए खड़े हो। अब यहाँ पे अर्जुन आगे कहते हैं, मैं खड़ा तो हो जाऊं, परंतु अर्जुन उवाच कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदना इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदना। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा, क्या कहा? कथम किस प्रकार, भीष्ममहं संख्ये, भीष्म अर्थात भीष्म पितामह को, अहम मैं, संख्ये युद्ध में, द्रोणम द्रोण को, च भी द्रोणम च मधुसूदन हे मधु नाम के असुर का वध करने वाले मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण, ईशु भी वो भी तीरों से, प्रतियोत्स्यामि मैं उलट के कैसे वार करूंगा, पूजार्हाओ अर्थात पूजनीय, अरिसूदन शत्रुओं के संहारक। यहाँ पे अर्जुन ने कहा हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस प्रकार पितामह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलट के, प्रतियोत्स्यामि उलट के बाण चलाऊंगा, वार करूंगा, यह तो संभव नहीं है। आगे कहते हैं, गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके हत्वार्थकामास्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। गुरून् हत्वा हि महानुभावान्, गुरून् अर्थात गुरुजनों को या गुरुओं को, गुरून् अहत्वा न मार के, ही निश्चय रूप से, निश्चय ही, गुरून् हत्वा हि महानुभावान्, महानुभावान् यहाँ पे महानुभावान शब्द प्रयोग करके अर्जुन कह रहे हैं ये तो महानुभाव है, ये महापुरुष है। और श्रेयो भोक्तुम, श्रेय अर्थात अच्छा है, श्रेयस्कर है, भोक्तुम भोगना, भैक्ष्यम भीख मांग कर, अपीह लोके, अपी अर्थात भी, इह अर्थात इस जीवन में, अपीह लोके इस लोक में, इस संसार में, हत्वार्थ कामास्तु गुरूनिहैव, हत्वा मार कर या मार के, हत्वार्थ कामास्तु, हत्वार्थ अर्थात मार करके, अर्थ लाभ, कामान इच्छा, हत्वार्थ कामास्तु गुरूनिहैव। यहाँ पे आगे कहते हैं, कामान तू, लेकिन गुरून गुरुजनों को, इह एव इस संसार में, इह इस संसार में,
इव, इव अर्थात निश्चय ही। यहाँ पे कहते हैं हत्वार्थ कामांस्तु गुरुन हैव भुंजीय। भुंजीय का अर्थ है भोगने के लिए बाध्य, बाध्य रूप से भोगना, भोगने के लिए बाध्य। भुंजीय भोगान, अनेक प्रकार के भोग। रुधिर प्रदिग्धान, रुधिर अर्थात रक्त, खून, प्रदिग्धान सना हुआ, रंजित। यहाँ पे अर्जुन भगवान से कहते हैं हे श्री कृष्ण, ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु है, महापुरुष भी ठीक था पर जो मेरे गुरु है, ऐसे महापुरुषों जो मेरे गुरु है उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में, इस संसार में भीख मांगकर खाना ही अच्छा है। यहाँ पे ऐसा क्यों कहा अर्जुन ने? क्योंकि यदि क्षत्रिय युद्ध नहीं करता, यदि वो हार जाता है तो उसे वन में छिपकर भीख मांग के ही खाना पड़ता है। इसलिए क्षत्रिय के पास दो ही विकल्प होते हैं। यहाँ पे कहते हैं अर्जुन, मेरी मति के अनुसार ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरुजन हैं उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना ही अच्छा है, श्रेयस्कर है। और आगे कहते हैं भले ही गुरुजन, भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक क्यों ना हो, परंतु हेतु गुरुजन ही। यहाँ पे अर्जुन ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि उलट के वो अपने महापुरुष समतुल्य गुरुओं पे वार क्यों नहीं कर सकते। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण सांदीपनी उनके गुरु पे वार नहीं कर सकते, वाक युद्ध भी नहीं कर सकते, तो फिजिकल युद्ध की बात तो अलग। इसलिए यहाँ पे अर्जुन यही तर्क प्रकट करते हैं कि गुरुओं पे मैं कैसे अस्त्र शस्त्र चला सकता हूँ। और अर्जुन कहते हैं यदि हमारे गुरुजनों का वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य, हमारे द्वारा भोग जो हम करें जिस भी वस्तु का, वह हर वस्तु हमारे गुरुजनों के रक्त से सनी हुई, रंजित होगी। अब यहाँ पे आगे अर्जुन कहते हैं न चैत द्वित्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि मान जयेयुः यानेव हत्वा न जीविषामः तेव स्थिता प्रमुखे धर्तराष्ट्राः। न, कभी नहीं, चैत द्वित्मः, च एतत्, च अर्थात भी, एतत् अर्थात यह, न चैत द्वित्मः, विद्मः अर्थात इस जानते हैं। कौन? विद्मः, हम इसे जानते हैं। किसे? कतरत, जो, नह, हमारे लिए, गरीयः, श्रेष्ठ, यत्वा, यत्वा अर्थात अथवा, न चैत द्वित्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम, जयेम अर्थात हम जीते जाएं, यदि अर्थात यदि। यहाँ पे अर्जुन कह रहे हैं न चैत द्वित्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा, वा अर्थात या, अथवा, नह हमको, जयेयु वो जीतने, यान अर्थात जिनको, एव निश्चय रूप से, निश्चित ही, न चैत द्वित्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वानो जयेयुः
यानेव हत्वा न जिजीविषामः, अर्थात यान एव निश्चय ही, हत्वा मारकर, न जिजीविषामः, न अर्थात कभी भी नहीं, जिजीविषामः इसका अर्थ है हम जीना चाहेंगे। और आगे कहते हैं ते वे सब, ते अवस्थिताः खड़े हुए हैं, प्रमुखे हमारे समक्ष, धृतराष्ट्र के पुत्र। यहाँ पे अर्जुन कहते हैं हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, क्या श्रेयस्कर है। हम उनको जीते यह श्रेष्ठ है या हम उनके द्वारा जीते जाएं यह श्रेष्ठ है, हम यह नहीं जानते। परंतु तब भी हम युद्ध भूमि में धृतराष्ट्र के पुत्र आदि के समक्ष खड़े हुए हैं। अब यहाँ पे अर्जुन बड़े ही चिंता में है, वो सोच नहीं पा रहे क्या करना चाहिए। अब यहाँ पे जब वो पूरी तरह हार गए, अब वो कहते हैं हे प्रभु, कार्पण्य दोषोपहता स्वभावः, पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेता, यच्छ्रेयः स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। कार्पण्य अर्थात कृपणता, कार्पण्य दोष, दुर्बलता, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, उपहत अर्थात ग्रस्त, स्वभाव स्वभाव, गुण विशेषताएं, उसका कैसा स्वभाव है। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः, पृच्छामि, पृच्छामि अर्थात पूछ रहा हूं, आपसे प्रश्न कर रहा हूं। पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता, त्वां तुमसे, धर्म सम्मूढ़ अर्थात मोहग्रस्त, चेता हृदय में, यच्छ्रेयः स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे, यत् अर्थात जो, श्रेयः श्रेयस्कर हो, श्रेष्ठ हो, यच्छ्रेयः स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे। यहाँ पे आगे कहते हैं स्यात् हो, जो भी मेरे लिए श्रेयस्कर हो, स्यात् निश्चितम निश्चित पूर्वक, निश्चित रूप से, निश्चितम ब्रूहि कहिए, तन्मे तत्मे, तत् अर्थात वह, में अर्थात मुझको, तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। बस इस वाक्य, इस चतुर्थांश को सुन के भगवान ने भगवद गीता कही। शिष्यस्तेऽहं अर्थात मैं आपका शिष्य हूँ, शिष्यस्ते अहम मैं, शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्, शाधि उपदेश दीजिए, माम मुझको, प्रपन्नम अर्थात शरणागत। अब यहाँ पे सब ओर से हार के अर्जुन कहते हैं अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूं और सारा धैर्य खो चुका हूं। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूं, अभी तक बता रहा था पर अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूं और आपका शरणागत हूं, कृपया आप मुझे उपदेश दें। अब इस श्लोक को सुन के भगवान आगे भगवद गीता कहेंगे। अब आगे अर्जुन ने कुछ और कहा, वह क्या कहा वो हम अगले सत्र में, अगले भाग में सुनेंगे। यहीं पे हम विराम देंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।